हेलो श्रीमती पांडे, कैसी हैं आप? हेलो मैम, मैं ठीक हूँ। और नमन कैसा है? 2 दिन हो गए, वो स्कूल नहीं आ रहा है। उम्मीद है सब ठीक है। नहीं मैम, वो फिर से बीमार है। उसे दस्त हो रहे हैं। आपने उसे किसी डॉक्टर को दिखाया? जी मैम, कोई चिंता की बात नहीं है, बस मामूली सा इन्फेक्शन है। क्या उसने बाहर कुछ खाया है? नहीं, असल में हम तो कहीं बाहर गए ही नहीं। वो घर का ही बना खाना खा रहा है। पता नहीं उसे ये इन्फेक्शन कैसे हो गया। शायद मैं इसके पीछे का कारण जानती हूँ। वाकई? कृपया मुझे बताइए। श्रीमती पांडे, पेट से संबंधित बहुत सी बीमारियां स्वच्छता ना रखने के कारण होती है। लेकिन मैं तो हमेशा पक्का करती हूँ कि नमन अपने दांतों को ब्रश करे, नहाए और रोज साफ धुले हुए कपड़े पहनकर स्कूल जाए। वैसे स्वच्छता का मतलब उन सभी आदतों से होता है जिनको आप जरूर करते हैं, ताकि आपके शरीर पर कीटाणुओं का हमला ना हो और आप बीमार ना पड़े। स्वच्छता का मतलब निजी तौर पर और बतौर समुदाय भी होता है। अगर आप निजी तौर पर स्वच्छ नहीं हैं, तो आप बीमार पड़ जाएंगे। और भले ही आप निजी तौर पर स्वच्छ हो, लेकिन समुदाय में गंदगी होने पर भी आप बीमार पड़ जाएंगे। फिर कृपया मुझे बताइए, बीमारी से बचने के लिए हम कैसे निजी स्वच्छता को बेहतर कर सकते हैं? निजी स्वच्छता सिर से लेकर पांव तक होती है, तो हम सिर से शुरू करते हैं। अगर आप अपने बालों को ठीक से साफ ना रखें या कंघी ना करें, तब ये गंदे और उलझे हो जाएंगे। ऐसे बालों में जुएं हो जाएंगी। कई बार जुओं के काटने से घाव का जख्म हो सकता है, जिसमें संक्रमण हो जाता है। हे भगवान, ये तो भयानक है। अब दांतों पर आते हैं। ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को सिखाया जाए कि वे हर खाना खाने के बाद अपने दांतों पर ब्रश करें। अगर ऐसा संभव नहीं है, तो उनको कम से कम हर बार खाना खाने के बाद अच्छी तरह से कुल्ला करना चाहिए। वैसे सुबह सोकर उठने के फौरन बाद और बिस्तर पर जाने से पहले ब्रश करना जरूरी है। मैम, मैं नमन को हर दिन सुबह ब्रश कराती हूँ, लेकिन रात में नहीं। आपके लिए उसको रात में ब्रश करना जरूरी है, क्योंकि खाने के कण दांतों के बीच फंस जाते हैं। इससे बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और जिससे दांत खराब होने लगता है और कैविटी के साथ सांसों में बदबू आने लगती है। इसके कारण मसूड़ों से खून भी आने लगता है। मैम, निजी स्वच्छता को बढ़ाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं? खाने से पहले, खास तौर पर भोजन से पहले, हाथों को धोना। हाथों द्वारा खाने के साथ कीटाणु भी आपके मुंह में चले जाते हैं। इन कीटाणुओं के ही चलते पेट में इन्फेक्शन होता है, जिससे डायरिया होता है। डायरिया से दस्त, मरोड़ और उल्टी होती है। अमीओबायोसिस सबसे आम तौर पर होने वाली पेट की बीमारी है। क्या डायरिया या अमीबियोसिस खतरनाक हो सकते हैं? हाँ, क्योंकि इसके चलते शरीर में पानी की काफी कमी हो जाती है। इसके परिणाम में शरीर आवश्यक साल्टों और इलेक्ट्रोलाइट्स को खो देता है। कई बार तो रोगी शॉक में जा सकता है और हो सकता है ये जानलेवा हो जाए। ये तो भयानक है। आप ये जरूर पक्का करें कि नमन हर बार टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद अपने हाथों को साबुन और पानी के साथ अच्छी तरह से धोए। इससे ये पक्का होगा कि कीटाणु उसके हाथों के जरिए उसके पेट नहीं पहुंचे। पेट के कीड़े वो सारा पोषण खा लेते हैं जो भोजन के जरिए हमें मिलता है। इससे शरीर को कुछ नहीं मिलता है और वो कमजोर होने लगती है। याद रखें, कीड़े कई तरह के होते हैं, जैसे हुकवर्म या टेपवर्म। मैं कुछ और कर सकती हूँ? हाँ, कृपया नाखूनों को नियमित रूप से काटें, क्योंकि नाखून और त्वचा के बीच का अंतर वो जगह होती है जहाँ गंदगी और कीटाणु पनपते हैं। ये शरीर में घुसने का एक और जरिया होता है। ये पक्का करने के लिए कि शरीर सभी गंदगी और कीटाणुओं से मुक्त है, इसके लिए नहाना बहुत जरूरी है। हमारा पसीना शरीर से चिपका रहता है, जिससे कीटाणुओं और बैक्टीरिया को पनपने का मौका मिलता है। आदर्श तौर पर कहूँ तो आपको एक दिन में 2 बार नहाना चाहिए। साथ ही नहाने के बाद मैले कपड़े पहनने के बजाय साफ धुले हुए कपड़ों को पहने। शरीर का कोई हिस्सा है जिसका मुझे विशेष ध्यान रखने की जरूरत है? हाँ, और वो है आपके पैर। अपने पैरों की उंगलियों के बीच में सफाई करे नहीं तो त्वचा में इन्फेक्शन हो जाता है और इसके चलते एक फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे एथलीट फीट कहते हैं। फंगल इन्फेक्शन आमतौर पर नम और गीली जगहों पर होते हैं,
जैसे कि आपके पैर या गर्दन। इन जगहों की ठीक से सफाई और इनको सूखा रखना जरूरी है। सामुदायिक स्वच्छता के बारे में भी मुझे कुछ बताइए। सामुदायिक स्वच्छता में खाने को ढककर रखना आता है ताकि उस पर मक्खियां ना बैठे। आसपास के इलाकों साफ रखे जिससे कि कीटाणु और बैक्टीरिया पनपने ना पाएं। शौचालयों का उपयोग करें और कूड़े का सही निस्तारण करें। इसमें नालियों की सफाई और पानी को जमा होने से रोकना भी आता है। इससे ये पक्का होता है कि पूरे समुदाय स्वस्थ रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैंने आज स्वच्छता के बारे में बहुत कुछ सीखा। आपका कभी भी स्वागत है श्रीमती पांडे। आशा है नमन जल्दी ही अच्छा हो जाएगा। ध्यान रखें और सुरक्षित रहे।